फिर से एक बार स्वागत है बोर्ड परीक्षा के नंबर 1 चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा और इसमें जो हम लोग काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बता रहा है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी काठमांडू राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि देश विभाजन के बाद किस रियासत का निजाम अपनी रियासत को आज़ाद रियासत दर्जा देना चाहता था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 2 नंबर का, तो सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 3 नंबर की ओर। तो 3 नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का क्या होगा, तो ए नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 27वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 4 नंबर की ओर देखेंगे। 4 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी हे राम किए थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है, तो इसका 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर, यानी क्या बोल रहा है दोस्तों गुजरात, राइट आंसर क्या होगा, गुजरात हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 6 नंबर की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से किया था। तो दोस्तों इसका 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या राजनीतिक के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि माउंटेन बेटन योजना कब बना। तो माउंटेन बेटन योजना जो बना था कब बना था, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा 3 जून 1947 हो जाएगा, 3 जून 1947 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग इसलिए तेजी में कर रहे हैं क्योंकि जो है आपका एग्जाम बहुत करीब है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। तो दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1948 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए नंबर, यानी पंजाब और हरियाणा का निर्माण किया गया था। अब आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, इसका राइट आंसर यानी सी नंबर जगह 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि नेपाल में प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी हिंदू राष्ट्र था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर 12 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल का नेता थे। तो इसका राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय जनसंघ के। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 13 नंबर को देखेंगे, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे। सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 14 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा 1948 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्या 15 नंबर क्या बोल रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा, 15 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 1961 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोल रहा है, पर कह रहा है कि 1952 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान पर विजय प्राप्त हुआ। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा 03 हो जाएगा, 03। अब दोस्तों 17 नंबर को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 17 नंबर साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1924 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर देखिए 18 नंबर, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर, यानी 1972 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 19 नंबर को देखेंगे, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं, जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या है, डी नंबर, यानी क्या होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 20 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि
1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए? तो ए नंबर यानी रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 21 नंबर क्या बजा रहा है? करें कि भारत के प्रथम चुनाव उपयुक्त आयुक्त थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का राइट आंसर जो है बी नंबर यानी क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत प्रारंभिक दौर में विकास की जो अपनी नीति जो अपनाई थी उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? दोस्तों 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो? सी नंबर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर तो ए नंबर हो जाएगा, यानी 3 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 24 नंबर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुकी स्क्रीन में क्या बोल रहा है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 24 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि खाद्य संकट में सबसे अधिक प्रभावित कौन राज्य था? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या है? सी नंबर यानी क्या है? बिहार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिहार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 26 नंबर की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दशक से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया था? तो इसका 26 नंबर का राइट आंसर क्या है? सी नंबर 1980 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? 27 नंबर क्या बता रहा है? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या 1951 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है? 28 नंबर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी क्या हो जाएगा? 111 है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 29 नंबर क्या बोल रहा है? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो दोस्तों 29 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर यानी नरसिम्हा राव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का 30 नंबर की ओर। तो क्या बोला जा रहा है? कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी सभी राज्यों के राज्यपाल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 31 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी दूध उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 32 नंबर क्या बोल रहा है? CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? तो यहाँ पर 32 नंबर का राइट आंसर क्या? बी नंबर यानी 1996 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 33 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत किस देश के नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी केंद्रीय प्राधिकरण हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यहाँ पर 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी यू थाट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर 35 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 में यानी 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो यहाँ पर 35 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 जिलों में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोल रहा है? पर कह रहा है कि नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? तो यहाँ पर 36 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी एक सलाहकारी संस्था है। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि 37 नंबर किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, नहीं परवेज मुशर्रफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो 38 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? तो दोस्तों 38 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 38 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता
के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का ए नंबर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे यहाँ पर 40 नंबर क्या बोला जा रहा है? शिमला समझौता पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है 40 नंबर का, यानी ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 40 नंबर का ए नंबर, यानी शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो जुल्फिकार अली भट्टो, इंदिरा गांधी। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 41। 1955 में वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर 41 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? देखिए 42 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के अर्थ के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यार 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? 43 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 43 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी मोरारजी देसाई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा 1991 में हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? तो 46 नंबर का राइट आंसर क्या है? डी नंबर, यानी क्या है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 47 नंबर लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ताशकंद हो जाएगा। राइट आंसर ताशकंद में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 1959 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है 50 नंबर 49 नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कह रहे हैं कि प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पर 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी इंदिरा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर 50 नंबर। तो स्क्रीन में आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य की संबंध पार्टी थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो राइट आंसर यानी 50 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी मद्रास हो जाएगा, मद्रास। ओके दोस्तों, चलिए तो आज का वीडियो हम लोग इतना तक रखेंगे और आप लोग जो है जल्दी जल्दी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, तो हम अगला सेट जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो इतना तक।